कोई तेरा साथ दे न दे, चाहे कोई तेरा साथ छोड़ दे, पर तेरा गुरु तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये तेरे गुरु का वादा है तुझसे, ये तेरे पिता का वादा है तुझसे। संगत जी, इस मैसेज का आना और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई कि गुरुजी, आप ऐसी बातें करते हो और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है उसी क्षण। और पता नहीं, उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉज हो जाती हूँ हमेशा कि इतना कोई कैसे प्यार कर सकता है किसी को। हम जो सोचते हैं वो आंसर कैसे मिल सकता है, क्योंकि उसी पल मैं सोच रही थी कि गुरुजी, बस आप मैनू ना छड्डना कदे। और मुझे गुरुजी का ये मैसेज मिला और जैसे ही मैं उदास होती हूँ ना संगत जी, गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जैसे कि अगर मेरे हाथ में फ़ोन भी होगा तो या तो वो कोई ऐसा सत्संग सुना देंगे मुझे, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग सुना देंगे कि मुझे वो स्माइल ले आते हैं मेरे फेस पे। तो जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा और मैं थोड़ा सा सेंटी हुई, तो अचानक मेरे आगे में एक रील आ गया और उस रील में जो सॉन्ग था वो हमारा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। और वो सॉन्ग मैं गुरुजी के लिए भी गाती हूँ कई बार, बस उसके थोड़े से मैं लिरिक्स चेंज कर दिया करती हूँ। शायद कई बार इस प्लेटफॉर्म पर भी मैंने गाया होगा, क्योंकि मैं अक्सर वो गाती रहती हूँ। और उसमें भी मुझे एक रिप्लाई मिला कि जो वो हीरो है, जब वो गाना गाने के लिए उसको कहा जाता है कि डांस परफॉर्म करने के लिए, तो वो हीरोइन के जगह पे सिंगर को चुनता है कि मैं इस हीरोइन के साथ गाना चाहूँगा, डांस करना चाहूँगा। और वो हीरोइन कौन है? तो श्रेया घोषाल, हमारी फेवरेट। और संगत जी, वो गाना कौन सा था? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और संगत जी, मैं भी गुरु जी के लिए अक्सर गाती हूँ, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी हाँ तेरी बस कृपा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्यारे से चैनल पर। सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार, सबको बहुत प्यार वाला नमस्ते। जय गुरु जी। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। चुमकी आंटी को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे विश भेजा। आपको बहुत शुक्राना प्यारी चुमकी आंटी, और आपके उस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्राना जो आपके रूप में गुरु जी ने मुझे दिया कि तो आप सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद। शुक्राना झुमकी आंटी, बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी संगत के रूप में हमसे बात करते हैं, ये तो हमने सुना है और हमारे साथ वो प्रैक्टिकली हो रहा है, और उसके लिए बहुत शुक्राना। और चुमकी आंटी, आप चिंता मत करो, आप का विश्वास जो है ना गुरु जी के प्रति, वो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे से सबके आगे में बिल्कुल सुच्चा सिद्ध करेगा। क्योंकि आप जिस तरह से अभी तकलीफ़ में है ना, वो मैं समझ सकती हूँ कि जहाँ बिना गलती के ही हमें हर जगह दोषी ठहराया जाता है, जबकि अपने खुद के रिलेटिव जब ऐसा करते हैं ना, तो दिल पे क्या बीतती है ये हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। और संगत का दर्द तो हमें सबसे पहले महसूस हो जाता है, ये तो गुरु जी की कृपा से ही संभव है। चुमकी आंटी, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, आप हंसते रहो, सब कुछ ठीक होगा। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो और बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो। आप कहते हो ना कि हम इतने ये हैं कि हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, आप इतने अच्छे हो कि आपकी लाइफ में गुरु जी खुद आए हैं चल के। तो हमें तो बस इस पे खुश होना है। बाकी रही तकलीफ़ों की बात, वो तो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, किसी के शरीर के रूप में, किसी को मानसिक रूप में, किसी को आर्थिक रूप में, किसी न किसी तरह से गुरु जी उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन हम सबको एक दूसरे का संबल बन के
उन परीक्षाओं में पास होना है, सारी संगत जी के साथ हम सबको पास होना है, क्योंकि हमारे जो सेवादार भैया भाभी हैं वो हमें पास करवा के रहेंगे। जिस तरह से वो हमारे प्यार भरे शुक्राने को गुरु जी के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, उस तरह से हम बहुत 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 आभारी हैं उनके, और हमारे गुरु जी महाराज के ही, कि उनके बिना तो ना हम शुक्राना बोल सकते हैं और ना साझा कर सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ क्षण ऐसे होते हैं ना जब गुरु जी हमें कहते हैं कि देख, तेरे साथ में किस किस रूप में रहता हूँ और तेरे साथ में किस किस रूप में बहता हूँ। बहता हूँ इसलिए मैं कहती हूँ गुरु जी, क्योंकि गुरु जी राम बन के हमेशा मुझ में बहते हैं। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो था सुहावा राम राजे। मतलब जहाँ पे हमारे गुरुजी, जिस जगह पे हमारे गुरुजी, हमारे सतगुरु बहते हैं, बसते हैं, वो जगह राम राज्य सा सुंदर, सुरम्य और सलोना बन जाता है। गुरुजी तो महाशिव है, लेकिन इनका जो प्यारा सा शिव का रूप है, उनके आराध्य श्री राम है और श्री राम के आराध्य शिव हैं। और इन दोनों के परम भक्त हैं हनुमान, जिनका आज दिन है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और हनुमान जी का एक श्लोक है संगत जी, कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षकांतकम। आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होगी, यहाँ की श्री राम की चर्चा होगी, अगर हमने मन से एक बार जय श्री राम, जय सिया राम पुकार भी लिया ना, तो बजरंगबली वहाँ पहुँच जाते हैं आंसू बहाने के लिए। वो रोने लगते हैं वहाँ आके। ऐसा नहीं कि दुख से, उनका जो हृदय है, उनके जो हृदय में भगवान अवस्थित हैं, वो द्रवित हो जाते हैं। बजरंगबली के आंखों से धारा प्रवाह, गंगा प्रवाहित होने लगती है प्रभु के चरण पखारने को। तो बहुत स्पेशल दिन है, मंगलवार है, हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में हम बैठे हैं और हर गलतियों की माफ़ी भी मांगते हैं, अनजाने में की हुई, जानबूझ के की हुई। कई गलतियां तो हम जानबूझ के ही करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन गुरुजी हमें समझाते हैं। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझसे एक सेवा फिर से ली, और वो सेवा के साथ उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया, जो कि शायद उन्होंने मुझे ये सेवा भी दी है कि मैं उस मैसेज को आप सबके तक पहुंचाऊं। संगत जी, जब सुबह हमारे पति आए अपना गायत्री जप करने, और वो जप कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे जोत जलाई थी। और गुरुजी ने मुझसे क्या कहा पता है संगत जी, उस वक्त टेलीपैथी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देख, जिस तरह तू श्रद्धा से जोत जलाती है और तेरा पति यहाँ पे जाप करता है ना, उसके शरीर की सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको मैं इस जोत में खींचता हूँ, और जितना भी आशीर्वाद है ना, वो मैं उसको इस जोत के रूप में, वो जब जैसे ही जोत और या मेरी स्वरूप की ओर देखेगा, वैसे वैसे उसके अंदर वो प्रवेश करती जाएगी। और उन्होंने एक और सेवा दी मुझे कि जितने देर में वो जाप करते रहते हैं, मैं भी उतनी देर में कम से कम 3 बार गुरुजी का मंत्र जाप तो जरूर करूं। शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, अगर पति पत्नी साथ में कभी प्रेयर करते हैं ना, या अरदास करते हैं, या मन से करते हैं, तो साथ में तो संभव नहीं है पूजा, क्योंकि सुबह हम लोग काम में लगे रहते हैं, हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, या हम भी वर्किंग हैं तो हम भी अपने ऑफिस जाते हैं। लेकिन अगर एक टाइम भी हम एक साथ, एक भी प्रार्थना एक साथ कर लेना, भले अलग अलग अपने ईष्ट को, क्योंकि जाएगा तो सैंक्शन तो गुरुजी के चरणों में ही होना है, बस श्रद्धा भाव से, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं।
और गुरुजी ने मुझे एक और बात बताई है संगत जी, कि अगर हम गुरुजी को दिलो जान से प्यार करते हैं तो गुरुजी हमें इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि हमारे अंदर ना दुख का कोई सोता नहीं रह जाता है। सोता मीन्स छोटी सी जो झरना होती है जो पहाड़ों में से फूट के निकलती है, तो वो जो छोटा छोटा सा भी झरना होता है ना, तो दुख का कहीं से कोई झरना भी नहीं फूटता है। सिर्फ और सिर्फ कल कल करती हुई नदी प्रवाहमान होती है हमारे अंदर, जो कि गुरु के ज्ञान की है, गुरु के कृपा की है, गुरु के वचनों की है, गुरु की श्रद्धा की है और गुरु पे विश्वास की है। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से न जाने गुरु जी क्या सेवा लेंगे, तो मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले स्वामी आंटी सबका बहुत आभार, विपिन अंकल का आभार, मेरे साथ संगत जी का आभार कि मुश्किल टाइम पे भी वो लोग कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं। और कल पता है, कल एक चीज़ और हुई मेरे साथ। कल कोई और चैनल का वो शुक्राना में मेरे पास स्क्रॉल से बजने लगा जब मैं हॉस्पिटल में थी, और उसमें मुझे प्यारी दीक्षा की आवाज़ आई। दीक्षा आंटी को मैं दीक्षा भी कभी कभी बोलती हूँ संगत जी, क्योंकि वो मेरे बेटे की उम्र की है और दोनों सेम क्लास में हैं। तो शुक्राना बेटा दीक्षा, आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद आपको बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारा आशीर्वाद गुरुजी आपको भेज रहे हैं, और मुझे भी आपकी आवाज़ से उन्होंने ब्लेस किया। बहुत दिन पे आपकी आवाज़ सुनी बेटा, बहुत अच्छा लगा, शुक्राना। और संगत जी, मुझे कल क्या होता है, कल जब मैं निकलती हूँ माँ के साथ हॉस्पिटल के लिए, तो कल सबसे पहले सुबह में मैंने सोचा, गुरुजी आपने मुझे शादी के लिए 19 तारीख क्यों चुना? मैंने गुरुजी से मन ही मन ये क्वेश्चन किया। और उसके बाद मैं अपना डेली रूटीन करके उठी हूँ, जो धरती माता को प्रणाम करके, अपने गुरुओं को याद करके, अपने भक्तों को याद करके, भगवान के भक्तों को याद करके, पांचों जो सती हैं हमारी उनको याद करके, तो सबका नाम लेके जैसे मैं उठती हूँ वैसे ही मैं उठी हूँ। और उसी वक्त मुझे गुरुजी रिप्लाई देते हैं, अच्छा सुबह तू किन का नाम लेती है? मैंने कहा गुरुजी सुबह तो मैं 10 गुरुओं का नाम लेती हूँ, अपने बाबा नानक का नाम लेती हूँ, जितने मुझे याद आते हैं। तो उसी क्रम में मुझे जितने भी याद आते हैं ना नाम, जिस दिन जिनके याद आए तो मैं उनके नाम लेती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं तो बता 9 और 1 कितना हुआ? मैंने कहा गुरुजी 10। कहते लै फिर, नानक की बच्ची है तू, मेरी बच्ची है तू, मेरी तारीख को तेरी शादी हुई, फोन क्या चाहती है तू, और 10 की चाहिए? मैंने कहा गुरुजी आहो, ये बात तो मैंने समझी नहीं थी। मैं हमेशा बोलती थी कि 19 तो नानक का नंबर है, नानक का नंबर है, बाबा नानक का नंबर है, लेकिन कैसे नंबर है ये मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं था। और उस पर से गुरुजी ने कहा कि ले तेनू तो हर ब्लेसिंग आज ही मिल गई। मैंने कहा कौन गुरुजी, अब कैसे? तो गुरुजी मुझसे बात करते हैं, गुरुजी कहते हैं संगत जी कि ले एक तो तुझे बाबा नानक की ब्लेसिंग मिल गई, हुन आज सोमवार भी है कुड़िए, महादेव की ब्लेसिंग तुझे मिल गई, महादेव का जो शिवांश है हनुमान की ब्लेसिंग तुझे मिल गई, तुझे माता रानियों की ब्लेसिंग मिल गई, और की चाहिए तेनो? मैंने कहा नहीं गुरुजी और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया मैंने। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि चल हुन जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और मेरे मन में बहुत दिन से है कि मैं सत्संग करूं, कड़ा प्रसाद बनाऊं, लेकिन नहीं हो पाता है। कुछ है, कोई कष्ट है जो गुरुजी काट रहे हैं कुछ रोक के। लेकिन मेरे मन में था कि कुछ तो गुरुजी का आज मैं भोग लगाऊंगी, चाहे जो भी होगा घर में, जैसे भी होगा कुछ तो बनाऊंगी, चाहे जिस भाव से बनाऊं गुरुजी उसको ग्रहण करेंगे। प्लीज़ मम्मी के रूप में ग्रहण कर लें, बच्चे के रूप में ग्रहण कर लें, जैसे भी ग्रहण करें गुरुजी प्लीज़, लेकिन आप उसको ग्रहण जरूर करेंगे। संगत जी मैं चली गई और नहाई हूँ, और नहा के मैं फटाफट से किचन जाती हूँ, और गुरुजी ने मुझसे स्प्राउट के छोले बनाए, और मैंने रोटियां सेकी। गुरुजी का थाली निकाला मैंने शेल्फ से, उसमें मैंने 3 रोटियां, छोले और दही मंगवाया था, मलाई मैंने रखी थी, मलाई दही और आम। बस ये 4 चीज़ मैंने गुरुजी के थाली में रख के शबद गुरबानी नहीं जापजी साहब के साथ मैंने बनाया, श्रद्धा से बनाया कि गुरुजी इसको ब्लेस करो, और कुछ मुझे इशारा दे देना कि आपने इस भोग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये मैं माँ के लिए बना रही हूँ कि माँ को ब्लेसिंग आप दे रहे हो। और आज मेरी एनिवर्सरी है, तो आप मुझे मम्मी का तोहफा तो दे ही दिए हो, लेकिन आज मुझे
कुछ तो गुरुजी मन ही मन में सोच रही हूँ कि कुछ तो इशारा मिल जाए। मैं रोटी सेक रही हूँ संगत जी, रोटी पे क्लियर 71 बन गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जब 71 बना तो उसके ना एक पीछे भी एक था, बीच में 7 था, मतलब 171 एक्चुअली वो लिखा हुआ था 171। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे 729 की ब्लेसिंग दी, यानी कि नवदुर्गा ब्लेसिंग। उन्होंने कहा था कि आज माता की ब्लेसिंग भी तुझे मिलेगी, और शिव का तो मिल ही गया, शक्ति का भी मिलेगा, और बाबा नानक की तो ये तारीख ही है। तो संगत जी, और दशावतार मेरे घर में ही लगा हुआ है, यानी कि विष्णु के 10 रूप का भी मैं ध्यान करती हूँ, रोज उनको जोत दिखाती हूँ। तो संगत जी देखिए किस तरह से गुरुजी ने मुझे हर रूप में ब्लेस किया और मुझे समझाया कि इन रूपों में मैं तेरे साथ हूँ कुड़िए। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, भोग स्वीकारा गुरुजी ने, माँ ने बहुत अच्छे से खाया, और मैंने भी अपने हाथ से अपनी प्यारी सी बेटी को खिलाया एक निवाला, ताकि उसको सारे कष्ट उसके कटे और वो अच्छे से रह पाए और बहुत आगे बढ़ पाए, क्योंकि वो बहुत प्यारी सोल है जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मेरे दोनों बच्चे गुरुजी ने बहुत प्यारे ब्लेस किए हैं, डिवाइन सोल्स हैं दोनों। सब दोनों को दुख होता है दूसरों की तकलीफ को देख के, दोनों द्रवित होते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है संगत जी। संगत जी, उसके बाद मैं निकलती हूँ मम्मी के साथ जब हॉस्पिटल के लिए, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे येलो बटरफ्लाई वेलकम करती है, और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देते हैं एनिवर्सरी का, कि सदा इसी तरह खुश रहा कर। और फिर मेरा कैब जो आया होता है उस पर भी गुरुजी ने मुझे भर भर के ब्लेस किया। उस पर फिर से लिखा था, चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना। शुक्राना गुरुजी, आप तो बैठे हो तभी मैं बेफिक्र हूँ। और संगत जी, हम लोग निकल पड़े उस कैब में। हमारे लिए मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम बाबा और महादेव साक्षात विद्यमान थे, और एक छोटी सी माला, जो कि हम लोग तो उसको पितोजिया कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, वो रुद्राक्ष के समान ही होती है जाप के लिए। कमलाक्ष नहीं है वो, एक और माला होती है जो कि बिहार साइड में बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो वो वाली माला उसने टांगी हुई थी, कभी कभी उसको वैजयंती माला भी कह सकते हैं, उसी का एक दूसरा रूप होता है वो। तो शुक्राना गुरुजी उससे ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत सारे जगह पे ब्लेस किया। जैसे कि जब मैं जा ही रही थी तो मुझे 0786 की मतलब 786 की ब्लेसिंग सबसे पहले गुरुजी ने दी। एक कार्ड आ रही थी, कार्ड पे 0786 लिखा था, तो सबसे पहले वो ब्लेसिंग मिली। तो पीर बाबा को शुक्राना किया, ख्वाजा गरीब नवाज को मैं प्रणाम करके गई थी, यीशु को प्रणाम करके गई थी। कल मेरे रास्ते में 3 चर्च आए। शुक्राना यीशु, थैंक यू यीशु फॉर एवरीथिंग, शुक्राना एंड सॉरी टू यू ऑल्सो। उसके बाद मुझे गुरुद्वारा साहब कल दिख गया, पहले नहीं दिखता था 2-3 बार से। कल गुरुद्वारा साहब मैंने दिल तो मत्था टेका। गुरुद्वारा साहब मुझे 2-2 ब्लेस हुए, एक तो अपने घर के पास का और एक ग्रीन पार्क वाला। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे वाई गुरु, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, अंग संग रहते हो। फिर हम जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे वही गार्ड भैया मिले जो गुरु जी के रूप में हमें ब्लेस करते हैं, उनके लिए भी शुक्राना गुरु जी, आप कैसे ब्लेस करते हैं। फिर जब मैं नीचे कैश काउंटर पे गई तो वहाँ पे जो कैलेंडर है उसमें शिव, हनुमान, गणेशा, श्री राम, श्री कृष्ण सारे विद्यमान हैं, और ऊपर में सूर्य, और बगल में शिव पार्वती एक दूसरे को हार पहना रहे हैं। तो संगत जी, वहाँ पे भी मुझे गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी, इधर पंचशक्ति और सूर्य देव के रूप में। और उसके बाद मेरी एनिवर्सरी थी तो शिव पार्वती का जोड़ा दिखलाकर, क्योंकि उससे अटल और उससे सुंदर और उससे सुरम्य जोड़ी तो कभी दुनिया में हो ही नहीं सकती है हमारे शिव और पार्वती सी। भक्ति हो शिव सा, स्नेह हो पार्वती सा, प्रण हो शिव सा, प्रण हो शिव सा, और शक्ति हो पार्वती सा। दोनों मिलके जब बनते हैं शक्ति और भक्ति, तो फिर जीवन में प्रलय और उन्माद का समायोजन होता है। जीवन में
सुंदर एक परिवर्तन होता है, जीवन में सुखद एक आरंभ होता है, जीवन में सुरम्य एक परमानंद होता है। शुक्राना गुरुजी ये सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने एक और कृपा की। एक बच्ची आ रही थी वहाँ से, जिसके सारे बाल निकल गए थे और उसने कैप पहना था, अपनी मम्मी के साथ आ रही थी। तो लिफ्ट के पास हम लोग रुके, एक दूसरे से एक दूसरे की ओर देखे, तो वो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, लगभग 17-18 साल की रही होगी। तो मैंने बोला कि रियल हीरो कैसे हो? तो कहती है कि ठीक हूँ। मैंने कहा तू तो रियल हीरो है और फाइटर है। तो उसकी मम्मी कहते हैं सच में। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी है ना, सबके टेस्ट भी तो भगवान नहीं लेते हैं। तो वो कहती कि हाँ ये तो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा पास हो जाएगा, टॉप करेगा। और जो गुरुजी के फेवरेट बच्चे होते हैं ना, उनको वो बहुत अच्छे से नंबरों से पास करवाते हैं। और ऐसा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन हमारे गुरुजी, हमारे शिव हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और वो लड़की इतनी बूस्ट हो गई कि वो स्माइल करने लगी और बहुत खुश हो गई वो। संगत जी, जैसे ही मैं नीचे उतरती हूँ मम्मी के कीमो के मेडिसिन के लिए, और हमारा जो स्कूटी वाला आता है मेडिसिन लेके, मैं उससे मेडिसिन ले ही रही हूँ कि मेरे सामने में एक मोटरसाइकिल रुका, जिसके ऊपर पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और मुझे गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तेनू हर जगह ब्लेस करांगा। और मैं बिल्कुल 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 मैं खुश से भी खुश हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और मैंने जब दवाई लेके मैं आने लगी, तो उनको जाके उनको बोला कि जय गुरुजी। वो कहते हाँ ओके जय गुरुजी। और फिर वहाँ पे मैंने जय गुरुजी बोल के फिर मैं ऊपर आती हूँ, और मैं बहुत खुश थी, बहुत 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 खुश थी। और मम्मी का भी बहुत अच्छे से कर, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको। उनका हीमोग्लोबिन का रेंज भी ऊपर आ गया है, तो उनको ब्लड भी नहीं चढ़ाना पड़ा। और मुझे विश्वास है जब हमारे गुरुजी उनको संभाल रहे हैं, तो मुझे चिंता नहीं करनी है। नानक चिंता ना करो, नानक चिंता मत करो। और कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमारी चिंता ले लेते हैं, तो वो हमें बिल्कुल क्योरम क्योर कर देते हैं। संगत जी, वहाँ पे भी गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, सिस्टर्स के रूप में, सबके रूप में। डॉक्टर एलन भी ठीक है, अभी बीएमटी बोन मैरो उनका हो रहा है ट्रांसप्लांट। उसके बाद फिर से वो कीमो के लिए आएंगे। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर एलन को यीशु और गुरुजी मिलके बिल्कुल संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। क्योंकि हमारे मन में रोज़ उनके लिए अरदास चलती है संगत जी कि वो बिल्कुल 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 ठीक हो जाएं। और वो होंगे, क्योंकि गुरुजी कभी इस बेटी की झोली खाली नहीं जाने देते हैं। शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ये मांग सकती है। किसी के हेल्थ को मांगना मांगना नहीं होता, किसी के लिए प्रार्थना करना मांगना नहीं होता, मांगना होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, कि ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। लेकिन मैं जब भी मांगती हूँ गुरुजी से, तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना ही करती हूँ। और गुरुजी ने इसके लिए मुझे पूरी छूट दे रखी है कि तू किसी भी संगत के लिए कभी भी, रात में, सुबह में, दिन में, शाम में, दोपहर में, कभी भी तू अरदास कर सकती है, कभी भी तू प्रार्थना कर सकती है, कभी भी तू अर्जी लगा सकती है। तेरा गुरु तेरी बात हमेशा सुनता है, चाहे तू जब भी कहे। तो शुक्राना गुरुजी, इतना ज़्यादा हमें भाव देने के लिए, इतना ज़्यादा हमें लाड लड़ाने के लिए, इतना ज़्यादा हमें दुलारा बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब मैं वहाँ से आने लगती हूँ, तो जब हम लोग दूसरे लिफ्ट को यूज़ करते हैं, और वो लिफ्ट पे हमेशा नंबर आ रहा है 7। और क्योंकि वो 7th फ्लोर तक जाता है, नॉर्मल लिफ्ट 5th फ्लोर पर आते हैं। तो गुरुजी ने वहाँ पे मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और जैसे ही मैं नीचे आई और हम लोग वापस आने को हुए, तो हमें जो कैब मिली थी वो कैब आ नहीं रहा था। फिर वो कैब आया है, तो वो बार बार पूछ रहा है कि मैं 2 नंबर गेट से आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? मैंने बोला आप आ तो जाओ पहले से ही, फिर बात करना। तो फिर हम थोड़ा सा वॉक करके आगे तक गए हैं, और वहीं पे हमें वो कैब मिलती है। तो मुझे कैब के अंदर में कोई स्वरूप नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ। लेकिन जो कैब के ड्राइवर होते हैं ना, वो बड़े रूहानी होते हैं, और उनके
चेहरे पे ना अजीब सा तेज होता है। वो एक सरदार अंकल थे और उनकी फिर मैं जैसे बैठती हूँ तो मुझे खंडा साहब की ब्लेसिंग मिलती है। आगे में एक कार्ड सतनाम और दोनों साइड में खंडा साहब बना था और खंडा की ब्लेसिंग मिलते ही मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि कल नानक बाबा का दिन था, 19 तारीख थी और मुझे गुरुजी ने सुबह सुबह ही कहा था कि आज तो नानक तानु ब्लेस करेगा। और संगत जी, सांची सांची कहूँ कि वो साक्षात गुरु गोविंद सिंह मुझे लग रहे थे। बिल्कुल वैसा ही स्वरूप था, वैसे ही सुंदर, वैसे ही सलोने, वैसे ही काली काली दाढ़ियाँ, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। वो साक्षात गुरु जी उस रूप में मुझे ब्लेस करने आए थे। रास्ते भर उन्होंने मुझसे बात करते गए और वो मुझे कहते हैं कि 2 बहुत ज़रूरी होता है, 2 नंबर के गेट से मैं आ रहा था। पहले मैं 1 नंबर से आया, लेकिन फिर मैं 2 नंबर से आया। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, लेना हमें एक होता है लेकिन देखना दोनों को होता है। और वो न जाने कितनी ज्ञान की बातें मुझसे करते 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 उस वक्त सूर्य भी हमारे सामने चल रहे थे। मैंने देखा कि कार में एसी नहीं चल रही थी, तो मैंने कहा, वीर जी एसी चला लें क्या, आप चला देंगे, मम्मी का भी कीमो हुआ है। हाँ हाँ, क्यों नहीं चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। और उन्होंने एसी भी चला दिया। और हम मेरे मोबाइल में शब्द बज रहे थे, तो वो भी बड़े मन से झूमते हुए शब्द वाणी सुनते हुए और फिर हम लोग घर तक आए। और रास्ते में मुझे कालीबाड़ी की भी ब्लेसिंग मिली, मलाई मंदिर की ब्लेसिंग मिली। मैंने दोनों जगह मत्था टेका दिल से, क्योंकि कल मैं मंदिर नहीं जा पाई संगत जी, और किसी को कुछ खिला पिला भी नहीं पाई। लेकिन गुरु जी की कृपा से बस मन से अर्पण कर दिया, और बाकी जब गुरु जी सेवा लेना चाहेंगे तब वो सेवा ले लेंगे गुरु संगत जी। और संगत जी, उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ, घर तक पहुँचती हूँ, तो वो जो हमारे अंकल हैं, सरदार अंकल, ड्राइवर अंकल, वो मुझे क्या कहते हैं, मैंने कहा कि ये ना आप उनके ना 190 या कुछ हो रहे थे, तो मैंने ना उनको पेमेंट में 200 किए और मैंने कहा, आप ना गुरु जी की तरफ से चाय पी लेना और जय गुरु जी। और वो मेरी ओर देख के इतना खिलखिला के हंसते हैं। नॉर्मली ना जो ड्राइवर्स होते हैं वो या तो रिप्लाई करेंगे या कुछ बोलेंगे कि थैंक यू, और वो इतना सुंदर हंसे ना कि मुझे लगा कि उस हंसी में मुझे गुरुजी दिख गए। और गुरुजी ने मुझे कहा था कल कि तू रोया ना कर, तू सदा हंसती रह, मैं तुझे हमेशा हंसने का आशीर्वाद देता हूँ बेटा। और यही चीज़ मेरी माँ कहती है कि तुम रोया ना करो शिखू, तुम हमेशा हंसती रहो। और उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा निकनेम लड्डू है। और मुझे मेरे जो भाई बहन है वो खा कहते थे, शिखा का खा, और उसमें दीदी लगा के। तो कल ना मैंने कहा था, गुरुजी अगर आपको मैं बचपन में मिलती तो आप मुझे क्या पुकारते। तो संगत जी, कल मुझे एक कैब में गुरुजी ने लड्डू लिखा दिखाया, पीछे में लड्डू, सिर्फ लड्डू लिखा था, और मैं इतना रोने लगी उस पल कि गुरुजी आप तो हद हो यार। और इधर लड्डू लिखा है और बगल वाले कैब पे खंडा साहब है और एक तरफ पे गुरुजी हैं और आगे में जय माता दी हैं। यानी कि गुरुजी ने वहाँ भी मुझे बता दिया कि देख आज सब तुझे ब्लेस कर रहे हैं बेटा, सब तुझे ब्लेस कर रहे हैं। और एक जगह मैंने देखा कि एक याद है आप लोग को, वो मूंछ का लोगो बना रहता है और नीचे में कुछ लिखा रहता है, तो वही लोगो बना था और उसके एक साइड में लोगो लटक रहा था और एक साइड में KHA लिखा था, खा। अब खा लिखा था तो मुझे बड़ी हंसी आ गई, गुरुजी आपने तो आज मेरे नाम की भी ब्लेसिंग दे दी, कि सब मुझे खा दीदी कहते थे। और कैसी हो खा, कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी पुकारते थे मेरे मायके में, कैसी हो खा, क्या कर रही हो खा, सिर्फ खा कहते थे, शिखा नहीं कहते थे। तो कल गुरुजी ने मुझे वो भी जवाब दे दिया कि देख मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तू ही नहीं समझ पाती है झल्ली मेरी। और संगत जी, सच में उन्होंने मुझे लड्डू की ब्लेसिंग दी, खा की ब्लेसिंग दी, और जब मैं घर आई तो बहुत सारे नाश्ते की ब्लेसिंग, सब कुछ इन्होंने मंगवा के रखा था। और गुरुजी ने बहुत प्यारा सब कुछ किया और नानक बाबा के रूप में ब्लेस किया। ये तो सबसे बड़ी सौगात थी मेरी। और कल जो मुझे कामधेनु माँ दिखी ना रास्ते में, मैं तो सेवा नहीं कर पा रही हूँ इस बीच, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वो शुरू कर पाऊँ। जो मुझे दिखी ना वो एक डिवाइन सी कामधेनु माँ थी, अलग अलग टाइप के उनमें ब्लैक और वाइट बने हुए थे, जैसे कि कोई शेप में हो, और साक्षात लग रहे थे जैसे वो नंदी महाराज ही हों। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे स्वप्न में ना अक्सर नंदी दिखते हैं तो मेरे कष्ट काटने के लिए। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी, आप हर रूप में मुझे मिलते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं। और संगत जी, जब मैं घर आई
तो गुरुजी जोत में जल रहे थे, गुरुजी घर की रक्षा कर रहे थे। गुरुजी ने बता दिया कि जब तक तू नहीं आती है मैं तेरा इंतज़ार करता रहता हूँ, मैं तेरे साथ भी होता हूँ, मैं तेरे घर में भी होता हूँ, मैं पूरे विश्व में भी होता हूँ, मैं हर चराचर के साथ होता हूँ, मैं ब्रह्मांड के साथ होता हूँ, मैं यूनिवर्स में रहता हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे यही वाला शब्द सुना दिया बार बार, क्योंकि मैं हमेशा गुरु जी को यही कहती हूँ, जब भी मैं लॉकेट स्वरूप जल में डालती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी आज आप फिर मुक रहे हो, आज आप फिर अपना अब खुद को तकलीफ़ दे रहे हो पानी में डिप होके, और आज फिर आप हमें ब्लेस कर रहे हो गुरु जी। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊँ जो आप मुकत मोहि तारे। तो शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। एक और शुक्राना करना चाहूँगी फटाफट से संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे कहा आज सुबह टेलीपैथी से कि तेरी तुझसे मैं कईयों का कल्याण करने वाला हूँ कराने, और तेरी माँ का कष्ट मैं तेरे थ्रू हटाऊँगा। और संगत जी आज माँ को काफ़ी आराम है, वो आज काफ़ी काम की है खुद से, और मेरा लेफ़्ट पैर आज बिल्कुल बेकार है, ना वो उठ पा रहा है ना कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन मैं गुरुजी से कोई शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि इस रूप में तेरी सासू माँ का कष्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और तेरा तो मैं कल्याण कर चुका हूँ पहले ही। तो शुक्राना गुरुजी, ये दर्द मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर आप हो, और ये दर्द मैं सोचती हूँ कि अगर आपको हो रहा है तो फिर मुझे दर्द का एहसास ही नहीं होता कि मेरे गुरु मेरे लिए खुद मुक रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। आप हमेशा 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 सबको ब्लेस करते रहो, और हमेशा आपकी स्माइल ऐसे ही कायम रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ और भी बहुत सारे डिवाइन सत्संग हुए, लेकिन कल जो आपने मुझे ये बाबा गुरु गोविंद सिंह के रूप में दर्शन दिए, आपने मुझे बाबा नानक के रूप में दर्शन दिए, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी। और आपने जो कहा था कि तुझे कल बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, तो वाकई गुरुजी इससे बड़ा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और कल आपने मुझे मेरे आपके लिए चरणों में जो मैंने उस दिन भजन की सेवा की थी, वो आपने आज कल मुझे सुनाया दोबारा से, तो मैं उससे भी बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी गुरुजी, कि जो मैंने आपके लिए कहा था कि सुख तेरा दित्ता लई है, तुध भावे तो नाम जपावे, तुध भावे तो नाम जपावे। तो आपने वो सेवा स्वीकार की, क्योंकि आपने मुझे वो फिर से ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी। आप मेरी बहन को भी ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ आप भी बहुत प्यार करते हो। आप हमारे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 प्यार करो, और हम सबके साथ सदा सदा से सदा तक रहो, और अपने चरणों से लगाए रखो। और मैं सदा यही कहती रहूँ, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, गुरु जी मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगना। तेरे चरना च अखीर होवे मेरे, तेरे चरना च अखीर होवे मेरे, दुआ ना कोई होर मंगना। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोने आवे तेरी दुआ ना कोई होर मंगना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने कहा था कि तेरे घर के चारों तरफ मैंने पहरा लगाया और मैंने कष्ट काटे। तो आज जो बाहर में मैं दूध का पॉलीथीन लगाती हूँ, उसमें एक प्यारी सी बटरफ्लाई मर गई थी, और मेरे विंडो के आगे में एक जो प्लेटफॉर्म बना है वहाँ पे एक हनी भी मर गई थी, और मेरे बालकनी में भी एक हनी बी ने प्राण त्यागे थे, और मेरे पूजा स्थल पे एक चींटी ने प्राण त्यागे थे, और गुरुजी ने उन सब के रूप में हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी।
हर भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरुजी से और संगत परिवार से, और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। गुरुजी मैनू ना बिसरो, तू विसरे मैं मर जावां। गुरुजी मैनू ना बिसरो, दाता जी मैनू ना बिसरो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कैसे मन पढ़ लेते हो बाबा, कैसे जवाब दे देते हो। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी, मैं नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ किसी को, लेकिन आज गुरु जी की बेटी फिर से थोड़ी लो है, डाउन है, और इसका रीज़न भी है क्योंकि माँ का कष्ट ठीक हो रहा है। मैंने मांगा था गुरुजी से, मैं उनसे कुछ कुछ मांगती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के कष्ट मैं बांटूँ, क्योंकि वो बहुत संगतों के कष्ट लेते हैं, और मैं अपने पिता का भी कष्ट बांटना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के कष्ट नहीं बांट पाई थी। संगत जी, तो जो गुरुजी ने दिया है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा तो है, ऊष्मा भी है, लेकिन कभी कभी रोना भी आ जाता है। दुनियावी रिश्तों में ना, अगर आप किसी तकलीफ में हैं, अगर आपके डियर वंस तकलीफ में होते हैं और आप उनकी सेवा करो, आप उनका ख्याल रखो, डजंट मैटर। आप अगर उस क्षण में एक पल को भी पहुंचते हो, भले ही वो एक ही मोमेंट, लेकिन आप ऐसे उपहास के पात्र बन जाओगे कि सब कुछ बेमानी लगने लगेगा एक ही क्षण में। इसीलिए कहते हैं गुरुजी कि मन का जुड़ाव कम कर दो, मन से जुड़ना कम कर दो, लगाव कम कर दो। लगाव जब टूटता है ना, तो बहुत कष्ट होता है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये लगाव कम करे। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये लगाव कम हो, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। संगत जी, अगर मैं अपने हिसाब से कुछ करती हूँ, मेरा चक्कर आ रहा था और मैंने सर से दुपट्टा ले लिया था। मैं साथ में सत्संग सुन रही थी, क्योंकि उससे मुझे रिलीफ मिल रहा था। बाल खुले नहीं थे, मैंने क्लचर लगा लिए थे। गर्मी थी, लेकिन ठीक है, मैंने शिफॉन वाले चुन्नी से कवर कर लिया था अपने सर को, ये सोच के कि गुरुजी का शुक्राना सुन रही हूँ, और मेरा सर ढकने में मुझे अभी आराम मिल रहा है। लेकिन इस पे भी सबको ऑब्जेक्शन हो जाता है। संगत जी, कभी कभी ऐसे तो नहीं रहती हो, इतनी गर्मी में क्यों सर ढक के बैठी हो। मैंने कहा कि मुझे इसमें आराम हो रहा है। ऐसा कौन सा आराम, फालतू का ड्रामा। संगत जी, हम जो करते हैं वो ड्रामा क्यों होता है? क्या हम सब कठपुतलियां हैं सबके हाथ? कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है। वो तो गुरुजी ने जब से अपनी सांसें बढ़ी हैं, एक हिम्मत की लाइफ जीना शुरू की हूँ, वरना पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही थी, किस किस धोखे में जी रही थी। अनेक यातनाओं से होके जब हम निकलते हैं ना, तो हम मजबूत बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन हमारी उस मजबूती के पीछे ना, जो गिरी हुई दीवार होती है, वो हमें, उनकी ईंटें हमें कभी भी भूलने नहीं देती हैं। उस भूलने को भूलने में हमें गुरुजी संग देते हैं। गुरुजी हमें कहते हैं कि चल, हुन जो हुआ उसनो भूल जा, जो होगा उसनो भी छोड़, अभी तेरा गुरु तेरे साथ है तो खुश रह। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए अभी कहा है, जैसे ही मैं उदास हुई, कि
फालतू की फिक्र लिए बैठी रहती है तो क्यों इतनी चिंता करती है? मैंने कहा ना, तेरे बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। तेरी जिम्मेदारी मैंने ली है। चल, सब अच्छा होगा। अब हंस के एक शुक्राना गुरुजी लिख दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा है कि आज से 6 महीने के बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं रह पाएगा। पता नहीं क्या होगा, नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं मालूम है। अभी तो बस यही जानती हूँ कि महादेव के चरणों में बैठी हूँ। वो जो लीला रचेंगे, उनकी शागिर्द बन के, उनके दर की भिखारन बन के जो कहेंगे वो करती जाऊंगी। बस बाबा डोर हथो छड़े ना, मैं कट्टी जाऊंगी। गुरुजी, मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जाऊंगी। संगत जी, मेरे पैर में इतना दर्द है आज, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि तेरे थ्रू मैं कष्ट कटवाऊंगा। थैंक यू गुरुजी। मेरे थ्रू आप जिस भी संगत का कष्ट काटना चाहते हैं कटवा सकते हैं। मैं उफ तो नहीं करूंगी, बस मुझे सुला लेना आप अपने प्यार भरे आंचल में, ममता की गोद में। और फिर कल मेरी बहन बहुत बीमार थी, उसको चक्कर आ रहे थे, उसके पेट में प्रॉब्लम था, और अचानक से ना शाम के बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, और मेरे दांत में भी दर्द शुरू हो गया। मुझे एक दो लूज मोशन भी आ गए, और मुझे ना 2-3 बार बहुत तेज चक्कर भी आए, सर भी थोड़ा थोड़ा दुखने लगा। सारा कुछ आज एक साथ होने लगा। फिर मैं सोचूं कि ये क्यों हो रहा है मुझे आज इतना। तभी मैंने सोचा कि कल मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी बहन अभी अकेले है गुरुजी, यहाँ मैं तो सबके साथ हूँ, कोई बात नहीं, सबकी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, लेकिन मेरे साथ तो आप हो ना, उसके साथ तो आप अभी नहीं हो, तो उसको आप ब्लेस करो, और उसके जो तकलीफ है वो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर दो। तो शायद गुरुजी ने वो सुन ली होगी, और मैंने आज उससे बात तो नहीं की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी ने मेरी बहन को ज़रूर 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 ब्लेस किया होगा। अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने, कल जब मैं आ रही थी वापस, तो मुझे गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तेनू इस रूप में दर्शन देवांगा, और उसमें एक काली बटरफ्लाई थी। संगत जी, जब मैं ऊपर आ रही थी माँ के साथ हॉस्पिटल से, तो स्टेयर केस पे ना एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई, जो मुझे एक बार डमरू रूप में दर्शन दी थी, बन के डमरू, दो तितलियां डमरू बनी हुई थी हमारे सामने वाले वॉल पे। तो मैंने उसको देखा, और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ना उसको प्रणाम कर लिया, और वो फिर उड़ गई। लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लेके प्रणाम किया कि गुरुजी, आपने कहा था आप इस रूप में आएंगे, उसमें आपने थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दिखाया था बटरफ्लाई का, लेकिन ये टाइनी है, तो आप तो सूक्ष्म रूप में भी ब्लेस करते हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे पॉपकॉर्न की खुशबू से ब्लेस किया, पता नहीं क्यों। जैसे ही मैं सुबह बेटी को उठाने गई हूँ ना, मेरे मंदिर वाला कमरा बिल्कुल पॉपकॉर्न से भरा था। मुझे कुछ विश्वास नहीं हो रहा है कि पॉपकॉर्न की खुशबू से कब गुरुजी ने क्यों ब्लेस किया, क्योंकि वो सुबह का टाइम था, उस वक्त किसी का भी किचन ऑन नहीं हुआ होगा, और मंदिर वाला कमरा हमारे किचन और पूरी सोसाइटी के किचन से बिल्कुल अलग है, उधर कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा पॉपकॉर्न की खुशबू, वो लगभग 10 से 15 सेकंड तक रही और फिर चली गई। और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी, शायद आप मुझे किसी संगत को पॉपकॉर्न की सेवा के लिए कह रहे हो, या मुझे ही कह रहे हो, इससे मुझे यही आभास हो रहा है। तो संगत जी, अगर आप कहीं घूमने जाएं, कोई बच्चे को देखें, तो प्लीज़ पॉपकॉर्न खिला दें, क्या पता आपके लिए ही ये कहा गया हो, मुझे नहीं पता। अगर मेरे लिए होगी सेवा तो मैं ज़रूर करूँगी। मेरा तो अभी निकलना ही बंद है, पैर दर्द की वजह से मैं स्टेयर उतर ही नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है अभी। और बड़े मंदिर जाने का भी इतना मन है, गुरुद्वारा तक नहीं जा पाई हूँ मत्था टेकने। गुरुजी ने घर में ही गुरुद्वारा बना दिया है, बाबा नानक, गणपति, गुरुजी सब यही साक्षात है।
मैं यहीं पे मत्था टेक लेती हूँ संगत जी। और यही मेरे गुरु जहाँ हैं, वही मेरा गुरु का घर, वही मेरा गुरु का द्वार, वही मेरा सारा संगत परिवार, वही मेरा शिवलोक, वही मेरा संपूर्ण मेरे जीवन की जो कहते हैं समिधा, सब कुछ यही है। जहाँ पे गुरु के चरण, वो हमारे दुख हरने की जगह होती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने एक और कृपा की मुझ पे। जैसे कि अभी मैं सत्संग कर रही हूँ तो मेरे पैर का दर्द बिल्कुल कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और मैं जानती हूँ कि गुरु जी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तेरी बीमारियों का मैं परमानेंट इलाज कर रहा हूँ। अब तुझे निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ। अब तुझे तेरे शरीर से सारे रोगों को मैं द एंड कर रहा हूँ। अब तू हमेशा स्वस्थ ज़िंदगी, तुम्हारे पेट की भी प्रॉब्लम हटा रहा हूँ, तेरे पैर की भी समस्या का निराकरण कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि ये जो छोटे छोटे से है ना, ये हमारे कर्मास है जो गुरुजी कट कर रहे हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी का हुक्म था तो मैंने विटामिन डी आज खाई है संगत जी, टैबलेट। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और उस दिन मुझे बजरंगबली ने बहुत दर्शन दिए थे, ये मैं बताना भूल गई थी साथ संगत जी को। बहुत जगह मुझे साक्षात बजरंगबली के दर्शन मिले थे। और जब मैं सैटरडे को आई थी एग्ज़ाम के बाद, तो उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए। और बस अब और कुछ नहीं कहूँगी गुरुजी आज मैं, क्योंकि आज पता है संगत जी, आज थोड़ा सा यहाँ पे गुरुजी बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काट रहे हैं। क्योंकि आज ना हम दोनों में थोड़ी सी हल्की सी नोकझोंक हो गई बहुत दिनों के बाद। और क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो नकारात्मकता तो हमें घेरेंगी ही। तो इसीलिए गुरुजी का ज्योत भी अभी तक जल रहा है। इतनी इतनी देर गुरुजी की ज्योत जलती रहती है, क्योंकि वो हमारे कष्ट खुद पे लेते रहते हैं। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी हमारे सारे तकलीफ़ों को, हम सारे संगत परिवार के तकलीफ़ों को ले लेंगे। क्योंकि ऐसे ही गुरु पे बल बल जाऊँ जो आप मुकत मोहि तारे, वो खुद मुक जाते हैं हमारी सहूलियत के लिए, हमारी शांति के लिए। हमारे फैमिली को गुरुजी हमेशा खुश देखना चाहते हैं, पति पत्नी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हम सारे साथ संगत जी बहुत हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ जिए अपने फैमिली के साथ। हमारे बच्चे भी बिल्कुल ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और आज एक मोनिका आंटी हैं जो ब्लेसिंग सॉल्वेज पेज पे, उनका सत्संग अचानक से बजने लगा मेरे फ़ोन में। और उन्होंने बताया कि उनको मैसेज बार बार आते थे कि तेरे हाथों कई का कल्याण कराना है। उनको जल प्रसाद की सेवा देते हैं गुरुजी, फिर स्वरूप की सेवा। और उनके घर में बहुत सारे सत्संग होते हैं। तो वहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ये लगा कि गुरुजी, आपकी बेटी के घर भी क्या कभी ऐसा होगा? मेरे मन में भाव आया। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि कोई ना बेटा, अभी तेरा सत्संग ना करना ही मेरी आज्ञा है, तू मेरे हुक्म में रह बस। और बस संगत जी, मैं इसी में खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे ये कह दिया कि मैं तेरे पास हूँ तो तेरे घर सत्संग है। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी बार बार मुझे कह रहे हैं ना, सत्संग कर ले, बैठ के कर ले, गुरुवार को कर, हर गुरुवार को भले आधे घंटे का कर, लेकिन कर ले। तो कल गुरुवार है, कल तो बुधवार है ना, तो मैं चाहूँगी कि मैं गुरुजी का सत्संग एक बार ज़रूर कर लूँ अकेले बैठ के। क्योंकि शायद हमारे ऊपर कोई कष्ट भारी आने वाला हो, जो कि गुरुजी चाहते होंगे कि सत्संग के ज़रिए वो कट जाए। गुरुजी तो वैसे भी बचा लेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें प्यार से बुला के उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो और निहाल करके हमें शायद बिना किसी कष्ट के ही बाहर निकाल ले जाएं। तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ। माँ आज काफ़ी ठीक है, थैंक यू गुरुजी। माँ की तरफ से सुमन भी ठीक है, शुक्राना गुरुजी। सुमन की तरफ से दोनों बच्चे भी ठीक हैं, शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों की तरफ से
मेरा पूरा परिवार ठीक है, शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से। और हाँ संगत जी, बाबूजी का फ़ोन आया था जब कल मुझे एनिवर्सरी विश करने के लिए। तो उनको ना आजकल रात में नींद नहीं आती है, वो सो नहीं पाते हैं, जग जाते हैं। तो मैं गुरुजी से आप सबके सामने प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे बाबूजी को अच्छी से नींद ब्लेस करना, क्योंकि वो बहुत काम करते हैं, मेरे दादाजी की सेवा करते हैं, गांव में हैं। तो प्लीज़ गुरुजी बाबूजी को ब्लेस करना। और माँ के जाने के बाद वैसे भी वो बहुत टूट गए हैं, तो प्लीज़ गुरुजी उनकी हिम्मत बनना। वो आपको नहीं चा मानते हैं लेकिन महादेव को मानते हैं। बाबा प्लीज़ आप मेरे अपने प्यारे बेटे को ब्लेस करना, मेरे बाबूजी को ब्लेस करना, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और उन्हें प्रॉपर नींद देना, कम से कम 6 घंटे की बाबा। और एक चीज़ और कि कल परसों मेरी बेटी ना सुबह बताती है, कल की सुबह, कि माँ कल ना रात में थोड़ी देर आईपैड पे अपने भाई के साथ गेम वेम खेल के फिर सोती है। हम लोग तो सो जाते हैं। उसके बाद अभी भी उसके हंसने की आवाज़ आ रही है, वो दोनों भाई बहन आपस में खेल रहे हैं गेम। तो वो बोली ना कि मम्मी बार बार ना कोई दरवाज़ा खटखट खटखट कर रहा था, और मुझे लगा कि कोई भूत होगा। तो फिर मैंने उसको बोला बेटा भूत नहीं होते हैं, एंजल्स होते हैं। और जब भी ऐसा कुछ लगे तो पढ़ने लगना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या फिर गुरु जी का मंत्र जाप करने लगना। तो वो कहते हैं मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके ही रूम में जाती हूँ मम्मी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगा। तो फिर आज गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि जो हम लोग वो जो मंदिर में जल प्रसाद रखते हैं रोज भगवान जी के पास, उस जल प्रसाद को मैं बेड पे छिड़कती थी ना, तो आज गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि सारे दरवाजे खिड़कियों पे भी छिड़का करो, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि वो सारे रक्षा कवच में आ जाते हैं। तो आज गुरुजी ने मुझसे वो भी सेवा ली, तो शुक्राना गुरुजी। शायद ये किसी संगत के लिए होगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को जय गुरु जी। माफ़ करना, मैं इतने प्यारे भैया भाभी का नाम लेना भूल गई थी, सॉरी। और मैं आप सबके साथ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी कष्ट आए, बस गुरु जी का नाम लेना नहीं छोड़ना है। वो हमारी परीक्षा होती है कि हम हर कंडीशन में अपने गुरु को याद करें। हमारा गुरु समर्थ है, हमारा गुरु हमारी रक्षा करने के लिए ही हमको अपने चरण में लिया है, और हमारे इस गुरु से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। और आज एक सत्संग में, एक साखी में मुझे ये भी जवाब मिला सुबह के अमृत वेले साखी में, कि गुरु और परमात्मा दो होते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। संत हमें गुरु से मिलवाता है और गुरु हमें परमात्मा से। लेकिन जब आप गुरु और परमात्मा को एक समझते हैं, तब आपकी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होती है। संगत जी, इस बात में बहुत बड़ा राज है, बहुत गूढ़ है ये विषय। प्लीज़ आप इस पे सोचिएगा। संत हमें गुरु से मिलाते हैं, गुरु हमें परमात्मा से मिलाते हैं। जिस पल हम गुरु और परमात्मा को एक समझ के उन्हें निरंकार रूप में अपने हृदय में स्थापित करते हैं, बसाते हैं, उस पल से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट की ओर, यानी कि संपूर्णता की ओर बढ़ना शुरू होती है। उसके पहले स्टेयर पे हम उसके बाद चढ़ना शुरू होते हैं। तो बस इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं जहाँ तक समझी हूँ, मैं तो 1% पे ही हूँ अभी। आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हुक्म था कि ये सेवा मुझे करनी है, इसीलिए मैंने सबके साथ ये शेयर किया। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला, असी चंगे मारे तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। और हाँ, एक और चीज़ गुरुजी ने बताई है मुझे, कि जैसे कि जल प्रसाद में ना आप चंदन टीका मिला के पी लिया करो, अगर आपके बहुत टफ कर्मास है। और शायद गुरुजी ये मुझे भी कह रहे हैं, क्योंकि मेरे भी पेन है ना, तो मैं भी वही करूँगी।
और वो हमें रात को पी के सो जाना है मंत्र जाप करते हुए। तो सुबह तक हमारी जो इंटरनल हीलिंग है ना वो सारी हो जाती है। तो शुक्राना गुरु जी ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा अभी 807 का जो सत्संग फ्लैश हुआ, काला जादू तेरे घर से उखाड़ के फेंक दिया, बेटा तेरी आंखों का कष्ट कट जाएगा। बाबा रुकी, छोटी छोटी लिखी हुई। तो गुरुजी, और उसमें आपने ये भी कहा है कि लक्ष्मी माता का लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बरसेगा। बाबा अभी जस्ट मैंने ग्रुप में ये अपने लोटा के ऊपर कुछ आकृति बन गई है बाबा, तो उसमें मैं यही सोच रही हूँ कि ये कहीं लक्ष्मी माँ का वाहन तो नहीं है। और बाबा अभी आपने सत्संग फ्लैश करा दिया कि लक्ष्मी माँ क्या कृपा बरसेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। लक्ष्मी माता का भी ब्लेसिंग्स मिल गया है। लोटा के ऊपर बाबा साक्षात जो लक्ष्मी माता के वाहन है उल्लू के दर्शन हो रहे हैं। और एक तो बाबा मैं खुद ही नहीं समझ पा रही कि वो मोर है कि नागराज है। और ये नागराज के बाद से बाबा मुझे आज साक्षात आपने दर्शन दिए हैं। जैसे हमारी जो बाबू की तुलसी माँ है, वो बोलती है बाबा ने कहा है कि सोमवार को मैं किसी न किसी रूप में दर्शन देवे आवांगा। तो बाबा कल तो मेरा पता नहीं क्या अवस्था होना हुआ था। आज मैं बाबा बच्चे का जैसा भी हालत को देख के, पिछले सप्ताह हस्बैंड गए थे बड़ा वाला मंगलवार में, तो बाबा हस्बैंड जाए वाइफ जाए बात एक ही हो जाता। उनके दर्शन करने से मैं भी दर्शन की भागीदार बन गई। बाबा एक बंदा, एक वो जो सांप रखते हैं, मतलब सांप बोलूं कि नाग बोलूं या जो भी रखते हैं बाबा, वो छोटा सा टोकरी लेके बाबा मंदिर के ठीक सब अगल बगल सब बाजार लगता है, वो ले लेके बाबा सब दुकान में जा रहा है और वो नाग देवता फल निकाल के बाहर हो रहे हैं। जिसका जितना उनको प्रणाम करके जिसका जितना बन रहा है बाबा वो अपना दे रहे हैं। तो बाबा ये तो मेरे सोचने के परे है कि आप नाग देवता के रूप में भी दर्शन देंगे। देखिए बाबा आप ठीक लोटा पे शायद वैसे ही कुछ ब्लेसिंग्स दिए हैं हमको। एक लोटा पे तो लक्ष्मी माता के वाहन है और जहाँ तक है, और एक लोटा पे नाग देवता ही दिख रहे हैं। तो बाबा मैंने भी उस टोकरी में पैसा डाला, मतलब 20 रुपये मेरे हाथ में था, वो मैंने डाला और उन बंदे ने नाग देवता को टच करवाया मेरे से। मैंने टच करके शुक्राना बोला आपको। बाबा देखिए मैं भूल गई थी, पर आपने मुझे ये सत्संग अभी करवाया। जब मैं जल प्रसाद देती हूँ बाबा, सुबह लोटा में खुद धोती हूँ नमक और नींबू से, तो ऐसा कुछ नहीं दूर दूर तक रहता है। और जिस दिन आप ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी, तो कोई ना कोई आकृति उसके ढक्कन पे बन ही जाता है या लोटा के अंदर कुछ तो बन जाता है। बाबा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। और इससे भी बड़ा सत्संग और भी हुआ बाबा। बाबा रविवार को आप जो राम राम करने को बोलते हैं गुरु जी, राम राम बाबा राम राम। आपके राम जी के घर में फिर से सिंधी का भोग है बाबा, मतलब दादाजी के घर में सिन्नी का भोग है। जिन आंटी के द्वारा ये कराया जा रहा है, मतलब बाबा कराने वाले का तो सिर्फ नाम होता है, करवाते तो खुद
आप और राम जी ही करवाते हैं। गुरुजी, जैसे कि उनके हिप लाइन में बहुत दर्द हो रहा था, उन्होंने, बाबा उनका नाम, वो पंजाबी ही हैं पर है दादा की बहुत परम भक्त बाबा। उन्हें शायद अपने आप को, मतलब वो विजुअलाइज कर रही थी या सपने में देखा है कि वो नीचे बैठी हुई हैं कि खड़ी हुई हैं। तो गुरुजी वो देख रही हैं कि उनके बिस्तर पे सादा, मतलब सफ़ेद कलर का चादर बिछा हुआ है और स्वयं सत्यनारायण ठाकुर उनके बिस्तर पे बैठे विराजमान हैं। वे उनसे पूछ रहे हैं बंगाली में की हो लो। तो बाबा उन आंटी को भी अब थोड़ा थोड़ा तो आता ही है दादा का, मतलब जैसे अपने लोग संगत भाई बहन हैं तो हम लोग यहाँ पर गुरु भाई बहन बोलते हैं बाबा। तो वो तो जब से दादा की मतलब संगत में है तो उन्होंने बहुत सा समय बिताया है दादा के साथ साक्षात। तो गुरुजी वो बोल रही हैं कि दादा हमारी हिप लाइन में बहुत दर्द है, मैं नीचे बैठ नहीं पाती, उठ नहीं पाती, क्या करूँ दादा। तो बाबा ठाकुर ने कहा कि जा, सब ठीक हो जाएगी, मतलब सब ठीक हो जाएगा। बाबा ये तो आप जानते हैं सब तरह का भाषा, पर मैं ये संगत आंटी लोग अंकल लोग के लिए बोल रही हूँ। तो गुरुजी उन्होंने शायद दादा के, शायद नहीं बोलना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, ये शायद नहीं आना चाहिए। रिंकू वीर जी भी बोलते हैं शायद, मतलब अभी भी हमारे अंदर ये कमी है, हम पूर्ण समर्पण नहीं कर पाए हैं। नहीं गुरुजी, उनको ये स्वप्न आया है और वे भूली कि मैं दादा का, ठाकुर का एक सिन्नी रखना चाहती हूँ। वो दादाजी को ही बाबा बोलती है। तो बाबा उन्होंने फ़ोन किया था, जैसे कि दादाजी का सेवा आपने यहाँ हमें दे रखा है तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। तो दादाजी की पुत्र वधू ने यहाँ फ़ोन किया था मुझे कि चुमकी, राजेश को फ़ोन कर रही हूँ, राजेश नहीं उठा रहा है। मैं तो जानती हूँ बाबा, उनको कान का मशीन खुल गया, मतलब आपके बेटे तो एकदम ही उस कुछ समय तक तो एकदम ही कुछ नहीं सुन पाते, और ये फ़ोन रख के इधर उधर सारा काम निपटा रहे थे। तो फिर मैं उसी समय शुक्राना कर रही थी बाबा, और दादाजी के पुत्र वधू का फ़ोन आता है, तो मैं उसी समय जस्ट शुक्राने को स्थगित कर रही थी। मैं उस समय काटा, मैंने उस समय काटा और फिर से वापस से फ़ोन किया। हाँ दीदी बोलिए, क्या बात है। बोले कि वो समन चाहती हैं कि वो पैकेट नहीं बनवाएं दादा के सिन्नी के साथ, अभी आम का सीज़न है, वो सबको आम खिलाएंगी। तो राजेश यदि समन आंटी से पूछ लेता कौन सा आम वो बोल रही थी, चूँकि अभी कौन कौन सा आम है, तो मैंने कहा दीदी अभी लंगड़ा आम है, हिम सागर है और गुलाब खास है। गुलाब खास तो जाने जाने को है और लंगड़ा और हिमसागर है। बोले शायद वो हिमसागर का ही बात कर रही है। बोले ठीक है दीदी, मैं संबंध से खुद बात करवा दे रही हूँ राजेश से। तो बाबा मेरे पति ने फ़ोन किया समन आंटी को, और समन आंटी ने का बात वो ना समझते हुए उन्होंने मुझे फ़ोन पकड़ाया, और मैंने कहा हाँ आंटी बोलिए। बोला मैं चाहती हूँ जो जो लगे, जो जो ज़रूरत पड़े, सब अच्छे से अच्छा आए, और साथ में 50 आम भी लेके आना चूँकि, और तुम्हारा आवाज़ इतना क्यों बैठ गया है। बोला नहीं आंटी, मेरे को सांस का तकलीफ़ हो रहा था और इनहेलर लेने से और सांस उखड़ने से आंटी मेरा आवाज़ एकदम बैठ जाता है। ओ तुमको प्रॉब्लम है। बोला आंटी ये चीज़ तो 2023 से है। बोले मुझे तो कुछ मालूम नहीं था चूँकि। तो बाबा आपका शुक्राना है, उन्होंने कहा मैं अपने दादा, मतलब वो दादाजी को ही बाबा बोलती हैं,
मैं एक बाबा को बोलती हूँ और मैं अपने गुरु नानक बाबा से भी जुड़ गई हूँ। तो मैंने कहा बस आंटी और कुछ नहीं चाहिए, नानक बाबा से जुड़े या गुरु जी से जुड़े, बात तो एक ही है। बाबा जैसे कि आप हमारे विष्णु जी को, हमारे राम जी को सर्वोपरि रखते हैं, वो बोल रही है दादा के ऊपर कोई नहीं और दादा के आगे कोई नहीं, ना पीछे कोई नहीं। हम बोले हे भगवान, ये तो जैसे लग रहा है ये बाबा बोल रहे हैं समन आंटी के मुंह से। बाबा उन्होंने इतना अच्छा सत्संग किया। जो भी आपकी ये बेटी इतना लो फील कर रही थी कल से गुरुजी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरे कानों में शिखा आंटी का आवाज़ पड़ रहा है, जैसे कि हर एक छोटे छोटे बात पे आपका शुक्राना करती है। मैं उनका सारा शुक्राना सत्संग सुनी, अपने एनिवर्सरी वाला जो आखिरी तक उन्होंने कहा। बाबा मैं उनको सारा दिन सुन सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है उनका हर एक बात को रिलेट करना। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझ जैसी तुच्छ लड़की को, जिसका कोई मूल्य नहीं है इस दुनिया में, आपने उसका मूल्य बना दिया बाबा, अपनी प्यारी सी बेटी संगत बना के। बाबा मैं जैसी हूँ बस आपकी बेटी बनी रहूँ, मेरे दादाजी की बेटी बनी रहूँ, मेरी दादाजी की सेवा करूँ, आपकी सेवा करूँ। हमें सदैव, मेरे को, मेरे हस्बैंड को सदैव यही सेवा देते रहिएगा बाबा। बाबा उन आंटी से, वो बाबा उनकी बेटी मुंबई में रहती है, दादाजी ने उन्हें 4 बच्चे एक साथ ब्लेस किए हैं आईवीएफ के द्वारा उनकी बेटी को। तो बाबा वो आधा समय थोड़ा बहुत उधर रहती हैं, थोड़ा बहुत इधर रहती हैं। तो गुरुजी उनके भी बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं। तो वो बता रही थी अपने आपके जो मुंबई वाला क्या घाट को पर ऐसी कुछ जगह का नाम बताई बाबा, मेरे को उतना आइडिया नहीं है बाबा। वहाँ जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर जो आपका भी मंदिर है बाबा। बोले क्योंकि मैं गई थी पहले, तो वहाँ गाड़ी खड़े होते ही नहीं नहीं आगे बढ़ाइए, यहाँ रुकने का ये नहीं है, मतलब बात नहीं है, जो भी जैसे जहाँ का रूल है बाबा। जैसे ही सवन आंटी ने कहा कि मैं यहाँ से मंदिर तक चल के भी नहीं जा सकती भैया, क्योंकि मेरा 12 दिन हुआ है, गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। फिर बाबा जैसे कि आप ही आ गए समान आंटी को उतारने के लिए, दो दो सेवादार आए व्हील चेयर लेके, समान आंटी को बिठाया, उनका चप्पल मतलब जो जूतियाँ हैं वे खोलने लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा ये सब नहीं करना है। मैंने नहीं आंटी ये तो हमारी सेवा है, इसे तो हमें करनी ही हो। वे बता रही थी बाबा कि आपके मंदिर में किस तरह से उनका खातिर, उनका जतन, हमले नानक बाबा हो या दादा हो, सब एक है आंटी। मतलब मैं अंदर गई, वाइट रंग के पूरा चेयर, धब न्यू चेयर मुझे वहाँ बैठाया गया, और हम सोच ही रहे थे कि शायद मिट्टी में मैं बैठ नहीं सकूँगी। उन्हें नहीं आंटी, दादा सब प्रिपरेशन करके रखते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे एक ऐसी संगत से जुड़वा दिया कि जो नानक बाबा के पद पर चल पड़ी है, यानी कि आपके पद पर चल पड़ी है बाबा। जैसे वो उन्होंने मुझे कहा कि कौन यूके वाले, और नाम भूल गई, एम से नाम है, उन अंकल जी का सत्संग सुनने का। मैंने उन्हें बताया कि मैं रिंकू वीर जी का भी कुछ कुछ सुनती हूँ, और अपने बाबा यूके वाले, मैं मनप्रीत सिंह जैसी कुछ बोला बाबा, मैं नाम भूल गई थोड़ा। तो बाबा इतना ही सत्संग हुआ मेरे साथ। आज बैठे बैठे हाफ एन आवर शायद मैंने वो समन आंटी से बात ही कर लिया। आपके बारे में चर्चा हुआ, दादाजी के बारे में चर्चा हुआ, नानक बाबा के बारे में चर्चा हुआ। उन्होंने मुझे कहा तू जपजी साहिब सुनती है, सुखमनी साहिब सुनती है? बोला आंटी उतना बोल तो नहीं पाती हूँ। हाँ सुनती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब तो पंजाबी समझ नहीं पाती ना, चूँकि
मैं नहीं आंटी, पापा समझा सक रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा। वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तूने जिस तरह से दादाजी का सेवा किया है और करते जा रही है, तेरे को बाबा मिले हैं साक्षात। हाँ बोले, हाँ आंटी, मुझे बाबा भी मिले हैं, मुझे नानक बाबा भी मिले हैं, मुझे मेरे दादाजी भी मिले हैं। मैं सबका शुक्राना करती हूँ आंटी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनके सेवा में लगी रहूँ, निस्वार्थ भाव से सेवा करूँ और उनके चरण चरण में लग जा। बाबा उन्होंने कहा हर समय सुबह उठने से पहले उठो तो उनका शुक्राना करो। हाँ आंटी, हाँ बोले, सुबह अमृत वेला में बाबा इसलिए उठाते हैं, शुक्राना ही सेवा है हमारा। बाबा मेरे छोटे बच्चे के बारे में उन्होंने कहा कि तू उसको बोला मत कर कि वो तेरी तापोसी का बेटा है, वो तो तेरा बेटा है, वो जब तेरे पास तू उसको बड़ा करे। मतलब नहीं आंटी, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाबा ने तापोसी को जरिया बनाया है कि ये कौन सी माँ कर सकती है आंटी जी कि अपना जिगर का टुकड़ा मेरे को उठा के दे दी कि जस्ट बिकॉज उसकी जान को बचाया है बोल के। बोले ये तूने तो बहुत अच्छा विचार बोला, बहुत अच्छा बात बोला चुंकी। मतलब आंटी मैं कभी नहीं बोलूँगी ये मैं है ये तापोसी का बेटा, पर सब कोई जानेगा कि हाँ। और मैंने उससे अपना उनको और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि वो दादाजी की बेटी जो है उनसे भी ज़्यादा अटैच्ड है। और बाबा सब संगत जो आपकी एक जैसी हो जरूरी नहीं है बाबा। दादा की पुत्र वधू आपसे जुड़ चुकी हैं और दादा की बेटी नहीं जुड़ी है बाबा, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जितना ही मैं बेचैन थी, जितना ही मैं परेशान थी बाबा, आपने उन सम्मन आंटी के रूप में आके मुझे ब्लेस किया। आज साक्षात आप मुझे नाग देवता के रूप में ब्लेस किए। वो तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबू की तुलसी माँ का कि उन्होंने ये सत्संग, बाबू एक्चुअल में वो 804 वाला शायद बाद में फ्लैश किया था, तो मैं वो सुन रही थी। मेरा जिसमें नहीं भी रहता है पर विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का रहता है तो मैं सुनने का पूरा कोशिश करती हूँ गुरु जी। उन्होंने कहा कि बाबा एक आहट के रूप में भी आ सकते हैं, हवा के रूप में भी आ सकते हैं। तो बाबा कल 2 बारी मेरे घर, मतलब आपकी बेटी का घर सत्संग हुआ, उस समय भी कुछ लोग तो पधारे ही थे हमारे घर में। अब उसमें आप भी हो सकते हैं क्लाइंट के रूप में। आपने खुद ही कहा है बेटा टोकन मनी मैं तुझे अपने हाथ से दूंगा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा आज भाई ने कहा, भाभी ने फ़ोन किया था, भाई ने कहा है मुझे अब ये फ्लैट बहुत रास आ गया है। अपनी वाइफ को बोल रहे हैं शिवांगी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है फ्लैट, क्या पता हमारे आने से पहले गुरुजी आ गए हैं, इसलिए शायद इसका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। हमें ये मेरा फ्लैट तो है नहीं शिवांगी, और तुमको तो मैंने साफ स्पष्ट बताया है कि बाबा ने किसके लिए फ्लैट लिवाया है। ठीक है, जब तक रेंटल में रहना चाहो रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाबा भाई भी बोल रहा है कि मैं भी ऐसे ही फ्लैट लूँगा, क्योंकि गुरुजी मैंने उसको बोल दिया है, शिवांगी जानती है कि ये फ्लैट को मैं मेरे छोटे बच्चे को देने वाली हूँ। क्योंकि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ जो मेरे नाम का होगा उसमें मेरे छोटे बेटे का नाम आएगा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने उस घर को ऐसे ही ब्लेस किया है। भाई बोलता है इतने सालों से मैं इस ग्रीन पार्क में हूँ, कभी भी सुकून का नींद नहीं सोया, पर इस घर में आते ही
मुझे कम से कम सुकून की नींद आ रही है। तो शिवांगी ने कहा कि दीदी ने पहले ही गुरुजी को यहाँ लाके ब्लेस करवा दिया है घर को, इसलिए यहाँ सुकून और शांति है। तो बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। मैं आपसे यही प्रे करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि राहुल को भी आप एक ऐसा ही अच्छा ऑरा वाला, अच्छा आप जहाँ विराजमान हो वैसा ही फ्लैट दिलवा दीजिए गुरुजी। बस मैं यही अरदास कर सकती हूँ बाबा। बाबा मैं कुछ नहीं बोलती यदि मैं सामर्थ्य रहती तो, कि हाँ भाई तू ये ले ले, मैं बबलू को दूसरा दे दूँगी, पर नहीं गुरुजी, आपने मुझे ये फ्लैट ब्लेस ही करवाया है उसके लिए। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार। गुरुजी आप जहाँ हैं, आप जहाँ रहते हैं, आप जिसके साथ रहते हैं, आप सबके साथ रहते हैं, सब ब्लेस्ड हो जाता है बाबा। भाभी नेगेटिव होती है, शब्दबाजी चलाती है बिन बोलिया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके रास्ते चल पड़ी है बाबा। मैंने आपको बोला ही था, जुड़ेगी भी तो मेरी भाभी ही जुड़ेगी बाबा, क्योंकि उसको बहुत समझ है बाबा, बहुत संतोष की है उसने। जो आप मांगते हैं ना हर अपनी बेटी में सब्र, तो वो सब्र की मूरत है, आप बोल सकते हैं बाबा मेरे। बाबा उसको उतना उतना ही दीजिएगा। समन आंटी ने मुझे कहा कि कुछ मांगना नहीं है, बाबा खुद ब खुद देते जाएंगे। बोला आंटी मुझे बहुत की लालच नहीं है, अपने 2 रोटी खाऊंगी ना आंटी, उससे आधी रोटी किसी ज़रूरतमंद को खिला दूंगी ना आंटी, उससे उसका पेट भरेगा ना तो मेरा आत्मा भरेगा आंटी। बोले वाह चुमकी तुम्हारा सोच कितना अच्छा है। तो मैंने मेरा सोच ऐसा ही है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ आंटी। बोले चुमकी तुमसे मुझे सीखने को मिल रहा है बाबा, आप ये समझा दे रहे बेटा तेरे को कदर नहीं करते, क्योंकि तेरा कदर मैं करता हूँ। हाँ मेरे बाबा, आपने हम सब बेटियों को बहुत मूल्यवान बना दिया। आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। उन्होंने कहा अपने छोटे बेटों को लेके मेरे घर आ एक दिन, और मैंने उनको अपने सत्संग का बात बता दिया बाबा कि आप साक्षात प्रकट होते हैं। बोला हाँ आते हैं। बोला हाँ आंटी आते हैं। और आंटी सबसे बड़ा कृपा का बात है, हमारी सब मेड आंटी भी हमारे बाबा की संगत है। इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड है वह आंटी की, मैं क्या ही बताऊँ। बोला तेरा सोच कितना अच्छा है चुमकी। बोला नहीं आंटी ये मेरा नहीं है सोच, ये सब देनी मेरे दादा और मेरे बाबा का है। वही जो करवाते हैं, वही जो सोचवाते हैं, वही चुमकी बोलती है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। दुनिया चाहे मुझे जितना भी निरादर करे, मुझे जितना भी अपमान करे बाबा, और आप मेरे ये संगत परिवार भाई बहन मुझे बहुत ही आदर करते हैं गुरुजी। हर जगह पैसा काम नहीं आता, ये आप भी आज साबित करवा दिए, और मेरे दादा भी साबित करवा दिए थे। हर बात पे ही सब बोलता था ओ চুমকি তুমি করেছো, তাহলে তো ভালো হবেই। মানে না আমি করিনি, দাদা করিয়েছে। আমি যে এটা করতে পারছি সেটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার, কি দাদা আমাকে এইরকম করলো, কি আমার থেকে সেবা নিচ্ছে, আমি এমন তো তুচ্ছ মানুষকে। तो मैं अपने दादा राम जय राम जय राम और मेरे बाबा महादेव मेरे सदाशिव को अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे दादा मेरे रामई बशरणम। बाबा मैं दादा के कुछ
ये जो नामगान होता है उसका कुछ लाइन बोल के ही अपना इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करूँगी, नहीं तो विपिन अंकल फिर मेरा पिटाई करेंगे। तो गुरु जी, रामायिव शरणम, रामायिव शरणम, रामैव शरणं शरणं। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्ये। शरणगतो राम, शरणगतो राम, शरणगतो राम शरण्ये। नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो नमः। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम। बस गुरु जी, यही मेरा आज का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। मेरा मन बहुत हल्का हो गया, मेरा आत्मा हल्का हो गया है बाबा। इस तरह से मैं इस अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा सदा सहाय। जय दादा। कोटि कोटि शुक्रिया।